हमने जो 2-3 वीडियो बनाए थे ट्रायल बैलेंस के, उसमें सब में आपने देखा होगा कि तलपट के दोनों पक्षों का जो टोटल है वो बराबर आ रहा है और तलपट के दोनों पक्षों का योग है। इस बात का प्रमाण माना जाता है कि लेखा पुस्तकों में अशुद्धि नहीं है। लेकिन कई बार तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आता है। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग टोटल बराबर नहीं आता है तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं। तो इस पैटर्न का एक आपके क्वेश्चन है, तो इसमें मदे दे रखी है और इसमें टोटल बराबर नहीं आता है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो देखो ये मदे दे रखी है, इनको कहाँ पर दिखानी है, किसको डेबिट में दिखाएंगे और किसको क्रेडिट में दिखाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले दे रखा है आपके ओपनिंग स्टॉक। अच्छा देखो क्वेश्चन में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ही आता है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें तलपट में नहीं दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इसके नीचे अलग से सूचना के रूप में दिखाया जाता है, कभी भी तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, यानी कि इसमें नहीं दिखाना है, इसमें केवल ओपनिंग स्टॉक ही दिखाना है। तो ओपनिंग स्टॉक 3000, तो ओपनिंग स्टॉक है हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इसका अमाउंट है डीआर साइड में यानी कि डेबिट साइड में दिखा 3000। इसके बाद में देखो आपके कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने तलपट के अंदर भी किया था। तो कैपिटल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 36,000 रुपये। इसके बाद में देखो डेटर्स के बारे में पहले बताया था। जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है वो हमारे देनदार कहलाते हैं और माल उधार बेचने पर उन पाने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेटर्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं। इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 9,000 रुपये का जो अमाउंट है। इसके बाद में देखो आपके क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। जिन व्यक्तियों या संस्थाओं से उधार माल खरीदा जाता है वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। लेनदार यानी कि देने वाले, माल देने वाले, तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 12,000 रुपये का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखो आपके बिल्स पेएबल, पिछले तलपट में भी आया था। अगर हमारा लेनदार हमारे पर बिल लिख देता है तो हम उस बिल का भुगतान करेंगे, यानी कि लेनदार है, बिल का पेमेंट करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपये। बिल्स पेएबल है हमेशा क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट रिसीव स्पष्ट दे रखा है, ब्याज हमने प्राप्त किया है और ब्याज हमने प्राप्त किया है तो हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम जितनी भी होती है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस 1600 रुपये के अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखो आपके परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल यदि हमने वापस कर दिया है तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 900 रुपये का अमाउंट। फिर दे रखा है कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़, यानी कि हमारे हाथ में हमारे पास रोकड़ कितनी मौजूद है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। तो हमारे पास जो कैश मौजूद होता है तो इसको हमेशा डेबिट करते हैं। बैंक में पैसा जमा होता है उसको भी हम डेबिट करते हैं। तो कैश इन हैंड का जो अमाउंट है ये डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में दिखा देंगे इसको 12,000 रुपये। फिर देखो आपके सैलरीज यानी कि वेतन अगर हम चुका रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हानियाँ होती हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरीज को हम डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड में दिखा देंगे इसको। फिर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के ऊपर खर्चा करते हैं तो खर्चा है, और खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को भी हम डेबिट कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड में दिखा देंगे। बैड डेट्स, डूबत ऋण का मैंने बताया था। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है यदि वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा डूब जाता है, वो डूबा हुआ पैसा ही क्या कहलाता है, बैड डेट्स। तो लॉस हो गया। हानियाँ होती है, खर्चे होते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं, इसलिए बैड डेट्स को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। मशीनरी संपत्ति है, संपत्ति जो भी होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर,
इनको हम डेबिट करते हैं, हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो संपत्ति मौजूद होती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो मशीनरी को हम डेबिट साइड में दिखा देंगे आपके 27,600 रुपये। फिर देखो आपके परचेज, माल खरीदा जाता है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, परचेज को हम डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज का अमाउंट डेबिट साइड में दिखा देंगे 18,000 रुपये। फिर देखो आपके सेल्स, माल बेचा जाता है तो माल चला जाता है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, इसलिए सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, तो इसका अमाउंट भी क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 27,000 रुपये। इसके बाद में देखो आपके कैरीज, कैरीज यानी कि भाड़ा, भाड़ा है एक्सपेंसेज हमारे लिए, और एक्सपेंसेज जितने भी होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए इसका अमाउंट भी डेबिट साइड में दिखा देंगे 225 रुपये। फिर है डिस्काउंट रिसीव, बट्टा प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त किया है तो हमारे लिए इनकम हो गई, और इनकम होती है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, नुकसान होता है, हानियाँ होती है तो डेबिट करते हैं, आय होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 300 रुपये। फिर देखा आपके रिपेयर्स, मरम्मत, रिपेयर वगैरह करवाते तो खर्चा है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज जितने भी होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, तो रिपेयर्स का अमाउंट है 1600 रुपये, ये डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखा स्टेशनरी, स्टेशनरी पर खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज जो भी होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसका अमाउंट भी हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो देखो हमने ये सारी मदें दिखा दी है, अब सारी मदें दिखा दी है तो अब ये जो अमाउंट हमने इसके अंदर लिखा था इसको तो हम मिटा देंगे, और इसके बाद में फिर हम उसका टोटल लगा लेंगे। ये देखो इसमें ये केवल क्वेश्चन को केवल समझने के लिए लिखा था इसमें कि भाई ये क्वेश्चन है आपके और इसका जो अमाउंट है इतना है। अब हमने सबको डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखा दिया, अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल आपके बराबर आ रहा है या नहीं वो देखो आप। हमने तलपट की ये सारी मदें जहाँ दिखानी थी, जिन मदों को डेबिट में दिखाना था वो डेबिट साइड में दिखा दिया, क्रेडिट में दिखाना था वो क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब हम टोटल लगा रहे हैं, तो देखो टोटल लगा रहे हैं तो देखो इसके क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 79,800 रुपये, लेकिन डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है केवल 74,800, डिफरेंस आ गया। जबकि नियम ये कहता है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग है वो बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें देखो दोनों पक्षों का टोटल है बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है आपके क्रेडिट साइड का 79,800 और डेबिट साइड का आ रहा है 74,800 रुपये, यानी कि अंतर आ रहा है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 5,000 रुपये का अंतर आ गया, यानी कि अंतर आ रहा है डेबिट साइड का कम आ रहा है और क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। देखो वैसे तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है सामान्यतः, लेकिन कई बार टोटल बराबर नहीं आता है, बराबर नहीं आता है तो यह माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कहीं न कहीं गलती हो गई है, और ये गलती कहीं पर भी हो सकती है। जर्नल एंट्रियों में हमारे से गलती हो सकती है, जर्नल से हम लेजर तैयार करते हैं तो लेजर बनाते समय हमारे से कोई गलती हो सकती है, या लेजर से जब तलपट तैयार करते हैं, चाहे टोटल मेथड हो चाहे बैलेंस मेथड हो, तो वहाँ पर भी हमारे से गलती हो सकती है। यानी कि तलपट तक हमारी 3 स्टेज होती है, जर्नल, जर्नल से लेजर और लेजर से तलपट, तो वहाँ पर कहीं पर भी हमारे से गलती हो सकती है। और जब हमारे से कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर अगर हमारे से गलती हो जाती है तो तलपट के दोनों पक्षों का टोटल है वो बराबर नहीं आता है। जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो पहले तो व्यापारी क्या करता है, इस गलती को ढूंढने का प्रयास करता है कि ऐसी जो गलती हुई है वो कहाँ पर हुई है, किस जगह पर हुई है, कि हमारे से जर्नल एंट्री में गलती हुई है, लेजर में हुई है, या लेजर से तलपट बना तैयार करते समय हुई है। लेकिन कई बार काफ़ी प्रयास करने के बाद भी व्यापारी को वो गलती नज़र नहीं आती है, गलती को नहीं ढूंढ पाता है। उसका कारण ये भी होता है कि बड़े जो व्यापारी होते हैं उनके लेन देन हजारों की संख्या में होते हैं, और इतने लेन देनों के बीच ऐसी गलती को ढूंढना है बहुत मुश्किल होता है। तो जब काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी तलपट का टोटल बराबर नहीं आता है, यानी कि उस गलती को हम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ऐसी दशा में
तो चूंकि गलती का हमारे को अभी पता नहीं चल रहा है, तो व्यापारी क्या करता है, उस अंतर की राशि से एक खाता खोलता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। इस खाते को हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम हिंदी में उच्चंती खाता, संशय खाता या भूल चूक खाता भी बोलते हैं। ठीक है, ये भूल चूक या उच्चंती खाता या संशय खाता इसलिए खोला जाता है ताकि व्यापारी को ये मालूम चल जाता है कि हमारे से इतनी राशि की गड़बड़ी हो गई है या गलती हो गई है, तो उतनी राशि से सस्पेंस अकाउंट खोल करके इसका टोटल बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब ये नहीं है कि अब इसको बाद में हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे से 5,000 रुपये की ये गलती हो गई है। जैसे हमने क्या है, इसका टोटल है 79,800 है, तो इसका भी इतना ही आना चाहिए। तो इसका टोटल बराबर करने के लिए ये 5,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, इस 5,000 रुपये के डिफरेंस को हम किस नाम से दिखा देंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सस्पेंस अकाउंट जैसे और खाते हैं वैसे ही सस्पेंस अकाउंट 5,000 रुपये के नाम से सस्पेंस अकाउंट बोल देंगे। तो अब इसका टोटल बराबर आ जाएगा, तो इसका टोटल भी आपके कितना आ जाएगा, 79,800 रुपये। ठीक है, अब टोटल दोनों का हमने बराबर कर दिया, लेकिन बराबर था नहीं, बराबर करने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोला है। सस्पेंस अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल चूक खाता या उच्चंती खाता। अब ये सस्पेंस अकाउंट खोल करके टोटल तो बराबर कर दिया है, लेकिन व्यापारी को यह मालूम चल गया है कि हमारे से 5,000 रुपये की गड़बड़ी हुई है, यानी कि लेखा पुस्तकों में 5,000 रुपये की गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी कहाँ हुई है अभी व्यापारी को पता नहीं चला है। तो व्यापारी क्या करता है, फिर बाद में उस गलती को ढूंढता है, और उस गलती को ढूंढ करके फिर वहां पर संशोधन करता है। जैसे खातों में संशोधन हो जाता है, उन गलतियों को ढूंढ लिया जाता है, और ढूंढ करके उन गलतियों को दूर कर लिया जाता है, तो फिर ये सस्पेंस अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट हटा दिया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद में जैसे ही व्यापारी गलतियों को ढूंढता जाता है, उस सस्पेंस अकाउंट को समाप्त कर दिया जाता है। कई बार तो ये गलती क्या है, एक ही होती है, कई बार ये गलतियाँ क्या है 2-3 जगह पर होती है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर गलती हुई है उस गलती को वहीं पर ढूंढते हैं। अगर जर्नल एंट्री करते समय ही अगर हमारे से गलती हो गई है, तो हम वहाँ पर हम संशोधन करते हैं। जर्नल से लेजर बनाते समय अगर गलती हुई है, तो उस गलती को वहाँ पर मालूम किया जाता है दूर। तो देखो, इस तलपट में हमारे को मालूम चला कि जब टोटल हमने लगाया तो इसमें 5,000 रुपये का डिफरेंस आया था, 5,000 रुपये का अंतर आया था। इसका मतलब है व्यापारी को ये मालूम चल गया कि 5,000 रुपये की गलती हुई है, 5,000 रुपये की गड़बड़ी हुई है। ठीक है, और चूंकि व्यापारी को काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी अभी इस गलती का मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए उसने सस्पेंस अकाउंट अभी तो खोल दिया, लेकिन उसको ये ध्यान रहेगा कि इतनी राशि से हमारे से भूल चूक हुई है 5,000 रुपये से। तो फिर व्यापारी क्या करता है, उस गलती को ढूंढता है। अगर तलपट बनाने से पहले अगर उस गलती हो गई है, यानी कि जर्नल में या लेजर में, अधिकतर ऐसी गलती लेजर में होती है, खाता बही में। अगर खाता बही में गलती हो गई है, तो जिस खाते में गलती होती है उस डायरेक्ट उस खाते में संशोधन कर दिया जाता है। कोई भी हमने खाता बनाया, जैसे परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया, कैश इन हैंड अकाउंट बनाया, सैलरीज अकाउंट बनाया, तो लेजर में हमने कोई गलती कर दी है, राशि हमने कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, तो जहाँ पर गलती होती है उस खाते में डायरेक्ट संशोधन कर दिया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट संशोधन करने के बाद में जब वो गलती दूर हो जाती है, तो यहाँ से फिर वो सस्पेंस अकाउंट हटा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या है, लेजर में अगर वो गलती नहीं होती है, तलपट बनाने के बाद में मालूम चलता है कि वो गलती बाद में हुई है, तो फिर हम संशोधन करने के लिए एक सुधार प्रविष्टि करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री, सुधारात्मक प्रविष्टियाँ, यानी कि सुधार करने के लिए वो एंट्री करते हैं, और कि कहाँ गलती हुई है, कैसी हुई है, और एंट्री का करने के बाद में फिर तलपट में हम संशोधन करते हैं। तो इसलिए ये सुधार करने के 2 तरीके हैं, एंट्री करके या एंट्री नहीं करके। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। जैसे इसमें टोटल बराबर नहीं आया, तो हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपने अगर गलती कर दी है तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल दो। सस्पेंस अकाउंट ऐसे नहीं खोला जाता है, एक्चुअल में देखा जाता है कि वास्तव में गलती हुई है तो ही सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। अगर आपका टोटल बराबर नहीं आ रहा है और आपने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, तो वो गलत माना जाएगा।
ठीक है। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया जिसमें सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है।